सत्संग करके, संत का संग करके जो पद प्राप्त होता है, जो नाम प्राप्त होता है, जो यश प्राप्त होता है, वह शाश्वत होता है, वह सदैव वर्तमान होता है। इसीलिए शास्त्र वचन है, कीर्ति यस्य स जीवति। ऐसी कीर्ति आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? कोई ऐसे लोग हैं जो चाहते होंगे मरने के बाद मेरा बेटा अगरबत्ती भी नहीं दिखाए? कोई भी नहीं चाहते होंगे। सब अमर जीवन जीना चाहते हैं, मरने के बाद भी मेरा नाम हो, तो मरने के बाद भी मेरा नाम हो, तो उस नाम के योग्य कुछ काम भी तो करना पड़ेगा। कौन ऐसा काम करने से मरने के बाद भी नाम होता है? यही काम है, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव। जिन्होंने सत्संग किया है उसी का मरने के बाद भी नाम। हनुमान जी गए लंका सीता जी की खोज में। सब लोग जानते हैं उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, बहुत सारे राक्षसों को मार दिया। मेघनाद उस हनुमान जी को पकड़कर ले आए, रावण के सामने खड़ा कर दिया। हनुमान जी से रावण ने कहा, रे मूर्ख, तूने राक्षसों का वध क्यों किया? तूने अशोक वाटिका को क्यों उजाड़ दिया? तू बिना पूछे फल को क्यों खाया? हनुमान जी तो बड़े निर्भीक। तुलसीदास जी महाराज ने तो दूसरी तरह से रामायण को लिखा बड़ा मर्यादित ढंग से, लेकिन रामायण एक ही नहीं, आप हरिद्वार आश्रम पर आइएगा, 35 रामायण हैं, सबको पढ़िएगा तब रामायण समझ में आएगी। हनुमान जी ने कहा, मैंने तो एक अशोक वाटिका उजाड़ दिया, तो इतना रंज तुमको हो रहा है, तूने तो भगवान के बनाए हुए सारा संसार को उजाड़ दिया, सारा संसार को उजाड़ दिया, तुमको शर्म नहीं है? तुम किसको पूछ करके उजाड़ा? हमने तो तुम्हारी कुछ एक सेना को नाश किया, तूने तो सारा संसार को नाश कर दिया, तुमको शर्म है? इस प्रकार से हनुमान जी ने जवाब दिया। रावण बड़ा कुपित हुआ कि मूर्ख, मेरे सामने इस तरह से बोल रहा है, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने आ गई है। मृत्यु का आवाहन किया, मृत्यु देवी खड़ी हो गई हनुमान जी के बगल में। देख, मृत्यु तुम्हारी आ गई। हनुमान जी ने कहा, आ तो गई है मेरे बगल में, लेकिन देख रही है तुमको। खेला तो खत्म करेगा तुम्हारा। अब तो और कुपित हो गया, ये तो डरता ही नहीं, उल्टा ही जवाब देता है। तो रावण ने कहा, तुम्हारी तरफ मृत्यु देख रही है, और तू कहता है कि तुम्हारे लिए आई हुई है, तुम्हारी तरफ देख रही है। कहा, हमारी तरफ इसलिए देख रही है, हमसे पूछ रही है अभी खत्म कर दूं? तो हम कह रहे हैं नहीं नहीं, इनको खत्म करने के लिए तो हमारे राम ने संकल्प लिया है, तो चली जा कुछ दिन के लिए, राम आकर के खत्म करेंगे। इस प्रकार से जब सवाल जवाब हुआ तो रावण कुपित हो गया, कहा कि इसको प्राण दंड दो। उसी वक्त विभीषण जी आए कि भैया
किसी के भेजे हुए दूत का वध नहीं करवाना चाहिए और कोई दंड दे दो। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे, पता नहीं है कौन सा दंड देगा। यदि दंड देते समय इनको अपनी बहन की याद आ जाए कि हमारी बहन की नाक कान लक्ष्मण जी ने काट लिया और कहीं नाक कान काट लिया तो बड़ी फजीहती, क्या भगवान के पास नाक कान कटा करके अपनी फजीहती करा करके जाएंगे? यदि बहन की याद आएगी तो ये पागल नाक कान काट लेगा। तो सरस्वती जी का आवाहन किया कि मैया थोड़ी इसकी बुद्धि पर बैठ जाओ। हनुमान जी तो स्वयं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं, वो बड़ी चालाकी करते हैं। अपनी पूंछ को कभी आंख में लगाते हैं, कभी मुंह में लगाते हैं, कभी माथे पर लगाते हैं। इस तरह से जो प्यार करने लगे अपनी पूंछ को, रावण समझा कि कपि के ममता पूंछ पर। बंदरों को पूंछ से बहुत प्रेम होता है, इसकी पूंछ ही काट लो, नहीं तो जला ही दो। अपने सारे राक्षसों को कहा, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। पूंछ में तेल में कपड़े को भिगो भिगो कर लपेटो और आग लगा दो, जला दो। हनुमान जी बड़े खुश हुए कि सरस्वती माता प्रसन्न हो गई हैं। अब पूंछ में सारे राक्षस तेल में डुबो डुबो करके कपड़े लपेटने लगे। तेल खत्म हो गया, लेकिन पूंछ बढ़ती चली जा रही है। फिर घी में भिगोना शुरू किया, घी भी लंका का खत्म हो गया। दूसरे की पूंछ को जलाने के चक्कर में प्रकाश का संसाधन खत्म हो गया। उसके बाद कपड़े भी खत्म हो गए। तो सारे राक्षसों ने सोचा कि कपड़े खत्म हो गए, अभी तो हम लोगों के घर में बहुत देवियां हैं, दूसरे की पूंछ को मिटाने के चक्कर में, समझ रहे हैं कुछ? पूंछ का एक अर्थ तो पूंछ होती ही है, और पूंछ का एक अर्थ प्रतिष्ठा भी होती है, यश भी होता है, कीर्ति भी होती है। देखो इस आदमी की पूंछ तो वहां तक है, इस आदमी की दुनिया में बड़ी पूंछ है, बड़ी पूंछ है। दूसरे की पूंछ को मिटाने के चक्कर में बहुत ईर्ष्यालु लोग जो होते हैं, अपने जीवन के प्रकाश के संसाधन को खत्म कर लेते हैं। जीवन उनका अंधकारमय हो जाता है। घी और तेल क्या है? प्रकाश का संसाधन है। दूसरे की प्रतिष्ठा को मिटाने का प्रयास करेंगे तो जीवन से ज्ञान का प्रकाश खत्म हो जाएगा, भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अब कपड़ा जो है यह भी लज्जा को ढकने के लिए होता है। दूसरे की प्रतिष्ठा को मिटाने के चक्कर में ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग नंगे हो जाते हैं। घर की नारियों के कपड़े को खींच लिए, अपने अपने कपड़े को लगा दिए, तो भी हनुमान जी की पूंछ पूर्ण रूपेण ढकी नहीं, बढ़ती चली जा रही है। हनुमान जी संत हैं। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हनुमान जी संत हैं। संत की प्रतिष्ठा को, संत के यश को, संत की कीर्ति को जैसे जैसे दुनिया के लोग मिटाने का प्रयास करते हैं, वैसे वैसे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाती है, कीर्ति बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। तब
राक्षसों ने सोचा हम लोगों के घर के कपड़े खत्म हो गए, हमारे कपड़े खत्म हो गए, सब नंगे हो गए। अब जिसके कारण नंगे हुए वो रावण तो भी बचा ही है। कीर्तिवास रामायण में लिखा हुआ है, रावण के शरीर पर के कपड़े को भी खींच लिया सबों ने और हनुमान जी की पूंछ में लपेट दिया। तो अभी रावण को रंज नहीं हुआ कि हमारी देह पर के कपड़े खींच लिए गए। नीच लोग जो होते हैं दूसरे के नाम को मिटाने में, दूसरे की प्रतिष्ठा को मिटाने में नंगे हो जाते हैं। अपनी प्रतिष्ठा को मिटा करके भी दूसरे की प्रतिष्ठा को मिटाना चाहते हैं। लेकिन संत के संग से जो प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, लाख प्रयास से भी वो प्रतिष्ठा मिटती नहीं, वह बढ़ती ही चली जाती है। बाढ़ी पूछ के न कभी खेला। अब राक्षसों ने सोचा अब तो तेल घी सब खत्म हो गए, कपड़े भी खत्म हो गए, इसकी पूंछ अब तक ढकी नहीं है, अब करें क्या? अब कपड़ा कहाँ है? तब तक किसी ने कहा अब कपड़ा तो एक ही जगह पर है, इस बुढ़िया के पास है। कोई स्वयं सेवक खड़ा रहो पीछे। स्वयं सेवक रहो, ऐसे मस्त हो जाता है, सत्संग कैसे चलेगा जी? ये सब खिचड़ी फर्रो सत्संगी है, जिनको सत्संग सुनने में आनंद नहीं आता है। महंत बाबा का थान बना दिया सत्संग को, इतने में ही संतुष्ट हो रहे हैं। तो किसी राक्षस ने कहा अब एक ही जगह पर कपड़ा है, अशोक वाटिका में सीता जी के शरीर पर, चलो वहां से भी कपड़े खींच लाते हैं। सारे राक्षस दौड़ने लगे। हनुमान जी ने सबको बुलाया, देखो 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 हमारी पूंछ ढक गई। हनुमान जी ने सोचा ये सीता क्या है? रामायण को पढ़िए, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर, प्रत्यक्ष ज्ञान ही राम है, प्रत्यक्ष वैराग्य ही लक्ष्मण है, और प्रत्यक्ष भक्ति ही सीता है। और यह सत्संग क्या है? प्रथम भगति। सीता क्या है? भक्ति है। भक्ति की ही कृपा से ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है जो प्रतिष्ठा सारी दुनिया के मिटाने पर भी मिटती नहीं है। ऐसी भक्ति कि मर्यादा को मिटाने के लिए राक्षस लोग चले हैं। हनुमान जी ने सबको बुलाया, देखो हमारी पूंछ ढक गई। तो मेरे कहने का भाव, सत्संग करने से, संत की शरण में जाने से ऐसी कीर्ति होगी, ऐसी प्रतिष्ठा आपकी होगी, ऐसा नाम आपका होगा जो नाम दुनिया के मिटाने से भी नहीं मिटेगा। ऐसी कीर्ति आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ऐसा नाम आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते?